में पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और अब की पंचायत चुनाव का नज़ारा बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। जहां पहले बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग ग्राम पंचायत का चुनाव लड़के प्रधान बनते थे, मगर अब किल बहुत ही नज़ारा चेंज है। आप देख सकते हैं अब की बहुत ही पढ़े लिखे लोग इस ग्राम प्रधानी के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और गांव की तस्वीर को चेंज करना चाह रहे हैं, जिससे आप भी जानते हैं कि ग्राम पंचायत ऐसी पहली राजनीति की पहली सीढ़ी है जहां से पूरे देश का विकास संभव है। तो हम आज इसी सिलसिले में लखनऊ के रिवर फ्रंट, जो कि युवाओं दिलों की धड़कन है, यहाँ पे आके युवाओं के से पूछ रहे हैं कि यदि उनको ग्राम पंचायत का चुनाव में हिस्सेदारी मिलती है, प्रधानी उनको चुना जाता है, तो वो प्रधान बन के गाँव के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे। इजाज जी, आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बस्ती से। अच्छा सर, आपको अगर बस्ती के गाँव का प्रधान चुन लिया जाए तो आप गाँव के उत्थान के लिए क्या कार्य करेंगे? पहला तो स्कूलिंग व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। गांव में पानी की बहुत समस्या है, वो दूर होनी चाहिए। नहीं, आप करेंगे ये शिक्षा के लिए? हाँ, ज़रूर करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। जरूर जी। और बाकी बच्चों की उस पर शिक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही पिछड़े हो गए हैं गांव के पढ़ाई के लिए। तो आप प्रधान बन के स्कूल खोलने की तैयारी में? नहीं, स्कूल खोलेंगे, स्कूलिंग व्यवस्था करने के लिए प्रधान को ज़रूरी है कि हाँ स्कूलिंग व्यवस्था अच्छी किया। अच्छा। और जैसे गांव में लाइट वगैरह का भी आपूर्ति ठीक से नहीं होता है, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, गाँव में लाइट की बहुत ख़राब व्यवस्था है, 10 से 12 घंटे ही लाइट आती है। कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले, बच्चे वहाँ से आगे बढ़े पढ़ के। आप कितने जॉब में आए? यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नेम? जी, शशांक शुक्ला। शशांक जी। जी। शशांक, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इलाहाबाद। कितना पढ़े हैं आप? ग्रेजुएट। अच्छा शशांक जी, यदि इलाहाबाद का आपको गांव का प्रधान चुना जाए तो आप अपने गांव के लिए क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए गांव के विकास के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ अच्छा वातावरण, मतलब खेलने उलने का जी होना चाहिए। उसके बाद मतलब नौकरियाँ मिले हम लोगों को। जैसे हमारे गांव के अच्छे लिखे पढ़े लिखेंगे तभी हमारे गांव का विकास होगा। उसके बाद आगे स्टेट लेवल या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अपना होगा। यही सब है विकास के लिए। आप गांव में क्या विकास कार्य करेंगे? अब गांव में जैसे बच्चों लोग को खेलने के लिए होना चाहिए हमारे यहाँ, प्लस मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद और अच्छा माहौल मिलेगा तभी हमारा देश भी विकास करेगा। हमारे गांव से ही सब कुछ होता है। पहले अपना मतलब एरिया सही होगा तभी हम कर पाएंगे आगे। बेसिकली आपका जोर पढ़ाई पे है? जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपका गुड नेम? माय नेम देविका सिंह। दीपिका जी, आजकल पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम यूथ लोगों की राय ले रहे हैं कि जैसे पहले का था कि लोग कम पढ़े लिखे लोग बल्कि अनपढ़ लोग गांव के प्रधान बनते थे। जिनके कारण से मतलब कहीं कोई विकास नहीं हो पाता था गाँवों का। बट अब ट्रेंड बदला हुआ है, आजकल बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग अपना जॉब छोड़ के लोग आ रहे हैं। तो यदि आपको गांव का प्रधान चुना जाए तो आप गांव के विकास के लिए क्या करेंगे? जी, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि पहले कम पढ़े लिखे लोग बन जाते थे, सबसे पहले हमें ज़रूरत है हमें बुनियादी शिक्षा देने की। जो हमारे यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोलने के लिए और एक सही मार्गदर्शन के लिए कि आप अगर न्यू आप अपनी मजबूत करोगे अपने गाँव के लोगों की, उनके बच्चों की, तो आगे चल के वो खुद ही गांव के विकास में हिस्सेदारी लेंगे। और जहां तक हम एक बात करते हैं कि महिलाओं की, आपको आइडिया होगा गांव का, तो आपने देखा होगा कि गांव में महिलाएं भी प्रधान होती हैं, पर लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए प्रधान होती हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं प्रधानी का काम उनके हस्बैंड या उनके यहाँ जो मेल मेंबर है वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी मजबूत करने की ज़रूरत है कि हम ऐसी महिला प्रत्याशी खड़ी करें जो कि अपने लिए जागरूक हो और अपने राइट्स और अपने गांव के उत्थान के लिए कार्य करे, ना कि सिर्फ नाम के लिए प्रधानी रहे। ऐसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। लखनऊ से। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको यदि गांव का प्रधान चुना जाए आपको अगर, तो आप क्या गांव में विकास के लिए क्या करेंगे? गांव में विकास तो हर तरफ रिक्वायर्ड है।
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे गांव का विकास ना रिक्वायर्ड हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो जाए, अस्पताल हो जाए। वहाँ के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आपके राइट्स क्या है, आप कैसे अपने गांव के प्रधानी सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हाँ आप प्रधान हो और आपको एक स्टेटस मिल गया है। ये प्रधानी का कोई काम नहीं है। प्रधानी का काम एक सोशल कार्य है। ग्राउंड लेवल पे जाके आपको अगर घर में किसी की ज़रूरत है, किसी की दवाई की ज़रूरत है, इतनी सारी आजकल मोदी जी परियोजनाएं चला रहे हैं, तो उस परियोजना का लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। परियोजनाएं तो तभी सफल हो सकती है ना जब उन परियोजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। तो आम आदमी तक लाभ को पहुंचाने की ही सबसे ज़्यादा सरकार के पास ढेरों परियोजनाएं हैं। आप देखना शुरू करो तो परियोजनाएं ख़त्म नहीं होंगी अगर आप पढ़ना शुरू करो तो, लेकिन वो परियोजनाओं का लाभ एक आम आदमी को मिले, ये सबसे बड़ी प्रधान की जिम्मेदारी है। थैंक यू मैम। हेलो, गुड मैम। दीपाली राजपूत। दीपाली जी, आप जान रहे हैं कि आजकल पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव पहले जो था बहुत ही मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं लड़ते थे, बट अब की ट्रेंड चेंज हुआ है, आप भी जान रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान बनना चाह रहे हैं। सपोज डैट यदि हम आपका गांव आपको ग्राम प्रधान चुनता है तो आप अपने गांव के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग जागरूक क्यों हो रहे हैं। लोग जागरूक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब लोगों में ये स्टेबिलिटी हो रही है चीज़ों को जानने की। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे, पढ़ोगे और जितनी मतलब बेसिक चीज़ों से आप जाओगे, ठीक है, उतना ही चीज़ों के बारे में आप जानोगे कि हाँ गांव की अहमियत है क्या। शहर तब बना है जब गांव ने इसे बनाया है। जब तक आप कृषि के लिए जागरूक नहीं हो, जब तक आप किसानों के लिए जागरूक नहीं हो, तब तक आप शहर में भी स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अगर मुझे प्रधान चुना जाता है तो सबसे पहले मैं किसानों के लिए करना चाहूँगी। जैसे कि क्या करेंगे? किसानों के लिए सबसे पहले जो उनको किसानों के लिए एमएसपी पे जितना इस टाइम पे बवाल चल रहा है, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये करना चाहूँगी कि उनको उनकी एमएसपी पे गवर्नमेंट से मैं लड़ सकूँ, उनके लिए स्टैंड ले सकूँ कि उनको ये फसल उनको इस रेट पे मिलना चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो अवेलेबिलिटी है लाइक उनको जो खाद पहुंचाना, सिंचाई, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये उनको अवेलेबल कराना होता है सस्ते दामों पे जी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले किसान मौसम का मार खाता है, क्योंकि जब भी खेती होती है मौसम के लिए उसको बहुत लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं आया है फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग कि उनके लिए ये किया जा सके कि उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सके कि मौसम की मार होने के बाद भी उनके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएं कि अगर उनकी फसल बिगड़ जाती है तो उनको क्या आगे बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान नहीं, राइट? तो सबसे पहले उनके लिए बैकअप प्लान तैयार करना होता है। तो इसलिए मैं प्रधान बनने के नाते मैं यही करूँगी कि उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊं जो किसान से रिलेटेड हैं। एक एक घर जाके मैं सबके चीज़ों के बारे में जानना चाहती हूँ। और उनको चीज़ें जो अवेलेबल नहीं है लाइक शौचालय अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, एक अच्छा घर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, जब उनकी दैनिक चीज़ें, आर्थिक चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो वो अपनी सारी चीज़ें डेवलप भी कर सकते हैं। और वहाँ तक पहुँचने का, शहर से गांव तक पहुँचने के लिए सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रोड। रोड नहीं है, रास्ते खराब हैं तो उस चीज़ों में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो ये सारी चीज़ें मैं करना चाहूँगी, बाकी तो मुझे गांव के अंदर जाके पता चलेगा कि क्या चीज़ें और चाहिए। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। एक समय था जब हमारे गांव का प्रधान बहुत ही कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ हुआ करता था, जिससे गांव का विकास बाधित रहता था और ग्राम प्रधान का चुनाव जातिवाद तक ही सीमित रहता था। मगर आपने देखा कि कैसे पढ़े लिखे युवाओं को अगर गांव की जनता नेतृत्व करने का मौका दे दे तो प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की सूरत भी बदल जाएगी। ये युवा पढ़े लिखे होने के साथ ही आज नई टेक्नोलॉजी से भी अच्छे से अच्छे रूबरू हैं, जिससे ये युवा गाँव की तस्वीर बदल देंगे। और हमारा युवा बिल्कुल तैयार बैठा है नेतृत्व करने को। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि अगर आप सच में अपने गाँव की सूरत बदलना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे युवाओं को अपना नेतृत्व करने का मौका दें, जिससे हमारा भारत देश तरक्की की राह पर आकर विश्व पटल पर चमक उठे। प्राइम टाइम न्यूज़ से कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ राहुल वर्मा की रिपोर्ट।